राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है, जिसे उन्होंने इकोनॉमिक डी-डे यानी आर्थिक निर्णायक दिन का नाम दिया है। ट्रुथ सोशल पर एक तीखी पोस्ट में उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी देश, बैंक या कंपनी ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देगी, उसे खुद बेहद बड़े आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। यह कहानी है कि अमेरिका तेहरान को झुकाने के लिए आर्थिक मोर्चे पर कितनी दूर जाने की तैयारी है। आइए जानते हैं टॉपिक गाय पर। बुधवार के देर रात ट्रंप ने लिखा, आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक का सबसे कुचल देने वाला आर्थिक अभियान शुरू करने की घोषणा कर रहा हूँ। यह अभूतपूर्व स्तर का आर्थिक युद्ध है और अलगाव होगा। वे यह नहीं रुके। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, कंपनियों, हवाई अड्डों या सरकारी इकाइयों को ईरान को किसी भी प्रकार की जीवन रेखा देने की इजाज़त देगा, उसे भी तुरंत और कड़ी सज़ा मिलेगी। उन्होंने जिन रास्तों का खास तौर पर जिक्र किया है वह है तेल की तस्करी, मुद्रा विनिमय व्यवस्था, नकद हस्तांतरण, विनिमय गृह, जहाज पंजीकरण और फर्जी कंपनियां, यानी वे सभी माध्यम जिनके कार्य ईरान प्रतिबंध को बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को टिकाए हुआ है। ट्रंप ने एक बड़ा और विवादित दावा भी किया है कि ईरान की नौसेना, युवा सेना और सैन्य उत्पादन ठिकाने तबाह हो चुके हैं और उसकी मुद्रा बेकार हो गई है। उन्होंने कहा कि सत्ता अब एक धागे की सहारे की है। यह समझने के लिए यह अभी क्यों कर रहे हैं, हमें करीब 6 महीने पीछे जाना होगा। यह युद्ध 28 फरवरी 2024 को शुरू हुआ। अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनी की हत्या भी शामिल थी। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज़ जलसंधि को बंद कर दिया, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जिससे वैश्विक ईंधन संकट पैदा हो गया। उसके बाद महीने तक तनाव बढ़ता रहा और कूटनीति नाकाम रही। अप्रैल में एक संक्षिप्त युद्ध विराम हुआ है। जून में जलसंधि को फिर से खोलने के लिए एक समझौता हुआ और फिर जुलाई में फिर से लड़ाई शुरू हो गई, जब ईरान ने उन व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करना शुरू किया जिन्हें वह नियमों के खिलाफ मानता था। अमेरिका मध्य से अप्रैल में ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी बनाए हुए है, जिसके बारे में वाशिंगटन का दावा है कि इससे ईरान को रोज़ाना करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लेकिन करीब 6 महीने बाद भी जलसंधि काफ़ी हद तक अवरुद्ध है। कोई कूटनीतिक हल नज़र नहीं आ रहा है और कोई स्पष्ट सैन्य अंत भी नहीं दिख रहा है। यही गतिरोध वजह कि ट्रंप अब आर्थिक दबाव बढ़ा रहे हैं, सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि उसकी मदद करने वाले हर किसी पर शिकंजा कस रहे हैं। इसमें एक घरेलू राजनीतिक पहलू भी है। नवंबर में होने वाले मध्यवर्ती चुनाव के करीब आने के साथ ट्रंप को घरेलू स्तर पर भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। इस युद्ध से अमेरिका उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है बोझ को लेकर और अमेरिका सेना पर पड़ रहे असर को लेकर, जो अब ईरानी ठिकानों पर लगातार दर्जनों रातों से हमले कर रही है। कांग्रेस पहले ही जवाब दे चुकी है। प्रतिनिधि सभा में हाल में $95 अरब का युद्ध फंडिंग बिल पास किया है, जिसमें सैन्य अभियानों के साथ साथ ध्यान देने वाली बात किसानों के लिए राहत भी शामिल है, जो दिखाता है कि सांसद देश के भीतर भी आर्थिक झटके की आशंका को लेकर तैयार हैं। तो असल में आर्थिक युद्ध दिखता कैसा है? उम्मीद है कि विदेशों, बैंकों और शिपिंग कंपनियों पर नए द्वितीय प्रतिबंध की एक लहर आएगी। चीन जैसे देश पर दबाव बढ़ेगा, जो ईरान को सबसे बड़ा तेल खरीदार है, और उन देशों पर करीबी नज़र रखी जाएगी जो तेहरान को
मौजूदा प्रतिबंधों में से बचने में मदद करते दिख सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। ट्रंप इससे पहले भी इसी तरह की बड़ी चेतावनियां दे चुके हैं, जिसमें जनवरी में ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ की धमकी भी शामिल है। यह नया अभियान वाकई ठोस समवर्ती कार्रवाई में बदलता है या ज़्यादातर बयानबाजी तक सीमित रहता है, यह आने वाले दिनों में बाजार और दुनिया भर की सरकारी बारीकी में दिखेगा। कुल मिलाकर 6 महीने में चल रहे इस युद्ध का कोई हल नजर नहीं आ रहा है और ट्रंप को उम्मीद है कि आर्थिक दबाव, जो सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि उससे व्यापार करने वाली पूरी दुनिया पर डाला जा रहा है, शायद वह कर दिखाए जो अब तक सैन्य हमले नहीं कर पाए। इस संघर्ष को खत्म करना, हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। धन्यवाद।